पेश आया दिल दहला देने वाला वाकया। न जमीन लर्जी न कातिलों को खौफ आया। सास नंदो ने करीबी रिश्तेदार के साथ मिलकर 9 माह की हामला बहू का कत्ल कर दिया। प्लानिंग इंडियन फिल्म को देख कर की। 2.5 साल बच्चा अपनी आंखों के सामने माँ की लाश के टुकड़े होते हुए देखता रहा। रोता सिसकता और तड़पता हुआ बच्चा माँ को बचाने की बहुत कोशिश की, मगर जालिम फुप्पी ने मकतूला ज़ारा के टुकड़े करवाकर बच्चे को कमरे से बाहर निकाल दिया। और सास के साथ दोनों के साथ उनकी बनती नहीं थी और वो तकरीबन 2 माह पहले सऊदी अरब से आई है। उसके बाद तकरीबन महीने बाद जो है ना उसके वालिद साहब वो इसके इधर गांव में छोड़ के गए हैं। उसके तकरीबन 12-13 घंटे उसके शोहर का उसके साथ रब्ता नहीं हुआ। बाद में उसके शोहर ने उस अपने ससुर को कॉल की है। उसके बाद वो इधर आया है। उसके बाद तकरीबन 10-12 घंटे उसने इनसे पूछताछ की है। ये नहीं मानी, फिर उन्होंने पुलिस में रिपोर्ट करवाई है। उसके बाद ये जो आगे वाकया हुआ है। सियालकोट में जिंदा इंसान को कसाब से भी बदतर सास नंदो ने ऐसे काटा कि लाश के टुकड़ों को ठिकाने लगाने से कबल चेहरा भी जला दिया और फिर आशना के साथ मिलकर लाश नाले में बहा दी। हमारी सगी बहन थी, बहुत उसका अच्छा सलूक था अपने खामन के साथ और इसी बात पे उसकी माँ को बर्दाश्त नहीं होता था मेरा बेटा मेरी बहू के साथ इतना प्यार करता है। ये सब हसद की आग थी और ये चलती रही है 2-3 साल। पहले इतना नहीं था, लेकिन अब जो हुआ है ये इंतहा हुई है। हमें इस बात का इल्म भी नहीं था कि वो इस हद तक जा सकते हैं। जो भी वो उधर कमाता था पैसे वगैरह इसको भेजता था इसके अकाउंट में, तो वो इस बात का सबका जब उसे इल्म हुआ तो उसने अपना ये काम सर अंजाम दिया सिर्फ पैसों के लिए। फिरौन ने तो पैदाइशी बच्चे मारे थे। यहाँ सियालकोट में हामला खातून का सांस रोककर न सिर्फ मारा गया बल्कि जालिमों ने अपनी शैतानी हरकत को छुपाने के लिए प्रॉपर होमवर्क भी किया। वाक़े के बाद ज़ारा के वालिद बेटी की खैरियत मालूम करने आए तो क्या देखते हैं। शाम को कदीर ने रब्ता मेरे साथ किया कि मामू जी मेरा रब्ता नहीं हो रहा, ज़ारा के साथ रब्ता नहीं हो रहा, आप पता करें उधर क्या हो रहा है। मैं उसी वक्त गाड़ी लेकर वहाँ पहुँचा हूँ। जब वहाँ पहुँचा हूँ वहाँ के घर के हालात ही ऐसे थे, नज़र आ रहा था यहाँ कुछ न कुछ ज़रूर हुआ है, क्योंकि वहाँ उसकी सास और उसकी 2 बेटियाँ जो उसी गाँव में शादीशुदा हैं, वो उनके बेटे उधर ही बैठे थे, बिल्कुल फ्रेश बैठे हुए थे। घर की सफाई रश हुई थी। मुझे उसी टाइम लग गया था कुछ ना कुछ ज़रूर है। मैंने उसी टाइम जाकर अंदर बेटी का बेड चेक किया और जो सोफे वगैरह चेक किए। जब मैं चेक करने जो उसकी साथ है वो वैसे झगड़ा करने हुए, आप क्यों चेक कर रहे हो? मैंने कहा आपने मेरी बेटी को मार दिया, मुझे बता दो। हमने नहीं किया, वो भाग गई या किसी के साथ, मैं भाग नहीं सकती। कुछ देर झगड़ा करने के बाद मुझे यकीन हो गया कि इसने वाकई ऐसा कर दिया है। वहाँ पे कॉल की, पुलिस आ गई। मैंने उन तमाम को पुलिस को पकड़ा दिया। झगड़े वाली तो बात ही कोई नहीं थी, सिर्फ यही कि दोनों मियाँ बीवी का अपने सलूक से अच्छा क्यों है, वो अपने साथ उसको साथ लेकर क्यों बाहर जाता है। पुलिस ने अफसोसनाक वाक़े की इब्तिदाई तहकीकात मुकम्मल कर ली और मुल्ज़िमान को गिरफ्तार कर लिया। तहकीकात के मुताबिक मकतूला ज़ारा की लाश को 5 बोरियों में बंद करके रात के अंधेरे में नाले में फेंक दिया गया। तो ये बड़ा प्री प्लान मर्डर था। इसमें जो इसकी सास है सुगना बीबी, उसने लाहौर से अपने एक चचा के लय पालक बेटे नवीद को इस काम के लिए बुलाया। इस पूरे सारी वारदात में एक बाकायदा प्लान तरीके से इसको एग्जीक्यूट करती हैं नवीद के साथ। ज़ारा को कत्ल करने के लिए खास तौर पर लाहौर से बुलवाए गए नवीद को इटली भेजने का झांसा दिया और सास नंदो ने कहा कि अगर तुम हमारी बहू को मार दो तो हम तुम्हें इटली पहुंचवा देंगे।